तो वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज है 24 अगस्त 2023 और आज बिहार में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टीचर भर्ती एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। अब से कुछ ही घंटों के बाद निश्चित रूप से आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा अपने सेंटर पर पहुंच गए होंगे। कल जब मैं पटना जंक्शन का या फिर बिहार के अन्य पार्ट्स का तस्वीर देख रहा था, ट्रेनों में भर भर के स्टूडेंट आ रहे थे, जंक्शन में जितना भीड़, सड़कों पर इतना भीड़, उसको देख करके बहुत ही मन विचलित हो रहा था कि किस तरह से छात्र सफर कर रहे हैं इतने बड़े एग्जामिनेशन को देने के लिए। बहरहाल अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ा है। हम आते हैं मुद्दे पर। आज मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूं, दो तीन प्रमुख बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यदि अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं गए हैं और मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहली बात कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें आपको अपने पूरा 100% एफर्ट देना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। याद रखिएगा, यदि आप चूकते हैं तो जितना आप चूकते हैं और फिर बार दोबारा आइएगा इसी तरह के एग्जामिनेशन में तो आपके लिए कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा। तो पूरा 100% देना है और पॉजिटिव सोच के साथ कि हमको निकालना है। या क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव नहीं रहा है और निश्चित रूप से आपने इतना दिन में जब तैयारी किया है तो यहाँ पर आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि आप पहले निगेटिव सोच करके तैयारी करते थे तो निश्चित रूप से जो 100% सही था या उसके आसपास था उसी को मारते थे। तो पहला राउंड जब आप लीजिएगा 120 क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन से पहले जो ओएमआर का जितना भी फिलिंग वगैरह करना है उसको बहुत ही अच्छे से करना है। उसमें कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें से कोई कटिंग मार्क इत्यादि। 5 मिनट 10 मिनट समय लीजिए, बढ़िया से भरिए रोल नंबर इत्यादि सब चीजों को, सिग्नेचर वगैरह, उस सब में कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, मान लीजिए 120 क्वेश्चन है तो पहला अटेम्प्ट आप जब लीजिएगा, राउंड लीजिएगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को बनाना है जिस पर आप 100% कन्फर्म है। ठीक है ना? मान लीजिए 30 बनाते हैं, 40 बनाते हैं, 50 तक बनाते हैं, 50 नीचे ही बनेगा। तो उसको आप यदि 30 से 50 के बीच में पहले राउंड में आप बना लेते हैं, उसको आप रंग लीजिएगा, साथ साथ रंगते ही जाइएगा। हालांकि ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट एक बार पहले सबको बना लेते हैं, टिक कर लेते हैं क्वेश्चन पर, फिर रंगते हैं, लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूँ आपकी सुविधा के अनुसार। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम बना तो लिए लेकिन रंग ही नहीं पाए अंत में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां मैं आप पर छोड़ता हूँ, या तो आप साथ ही साथ रंगते चले जाइए या एक बार जब कीजिएगा तो अंत में रंगिएगा, लेकिन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन रंगने चाहिए। तो पहला राउंड में जब आप जो आपको आता है 100% उसको आप रंग लीजिएगा, बना लीजिएगा। दूसरे राउंड में जो 60 से लेकर के 70% तक आता है उसको करना है। थर्ड राउंड में 50-50 वाले को करना है। अब जब बच गया अंत राउंड, अंत राउंड में क्या करना है, मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है और ऐसे क्वेश्चन 20-25 बन गए हैं, तो आपको क्या करना है, 5 ऑप्शन है ए बी सी डी ई। अब आपको देख लेना है अंत में कि कौन सा ऑप्शन सबसे कम बार रंगा गया है। मान लीजिए ए बी सी डी ई, ए मान लीजिए 20 बार रंगा गया है, बी मान लीजिए कि 15 बार रंगा गया है, सी मान लीजिए कि 24 बार रंगा गया है, डी मान लीजिए कि 8 बार रंगा गया है और ई मान लीजिए कि वही 8-10 बार रंगा गया है या 20 बार रंगा गया है। ठीक है ना? तो इसमें देख लेना कि मान लीजिए कि डी का सबसे कम बार प्रोबेबिलिटी बन रहा है क्योंकि वो 7-8 बार ही रंगा गया है। तो अब क्या करना है कि जितना बचा हुआ है क्वेश्चन और वो आपको बिल्कुल नहीं आता है, मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक बना है, उस सब में आपको आंख मूंद करके डी 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 मार देना है। ध्यान से फिर से समझिए, हमको क्या कर लेना है, अंत में जो हमारे पास 15-20 क्वेश्चन बच जाएंगे जिसको हम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, उसमें ये ट्रिक अपनाना है कि जो ऑप्शन सबसे कम बार रंगा गया है उस ऑप्शन को देख लेना है और वही ऑप्शन सब में मार देना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं है। और निश्चित रूप से आप ऐसा कीजिएगा तो आपको 5 क्वेश्चन भी सही होता है, 6 क्वेश्चन भी सही होता है तो आपको लीड करवा देगा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आप जानते हैं जिसमें आपको लगता है प्रोबेबिलिटी, उसको वही मारना है। लेकिन जिसमें आप बिल्कुल अननोन नहीं जानते उसके लिए मैंने ये प्रोसेस बताया कि सबको गिन लेना है, जो सबसे कम बार आ गया उसी को मार देना है अंतिम बार में। तो पहला राउंड में आपको क्या करना है, जितना आपको 100% कन्फर्म है उसको मारना है, सेकंड राउंड में 60 से 70% वाले को और थर्ड राउंड में 50-50 वाले को, और अंत में जो अननोन है उसमें आपको ये ट्रिक फॉलो करना है। दूसरी बात, जो अननोन क्वेश्चन होगा ना और उसको बनाते वक्त आपके माइंड में पहला इंस्टिंक्ट जो आएगा, मान लीजिए जो आपको 100% कंफर्म नहीं है, और एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आप 100% कंफर्म नहीं है या जो पहला आपका इंस्टिंक्ट आता है, चलो एबीसीडी में इसका आंसर डी आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन देखने के बाद, तो निश्चित रूप से हमेशा आप पहला इंस्टिंक्ट के साथ, आपके अंदर से जो पहला कॉल आता है उसी के साथ जाया कीजिएगा। यदि आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मारिएगा पहला इंस्टिंक्ट के साथ, तो निश्चित रूप से उसमें 5, 7, 8 क्वेश्चन आपको सही होगा। उसमें यदि आप बदलिएगा, खासकर ऐसा कंफ्यूजन कब किनको आता है, जो तैयारी रिवीजन तो किए होते हैं इसमें उतना भी नहीं किए होते हैं, खैर जो नहीं करके जाते उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ इस तरह का कंफ्यूजन आता है। तो जो पहला इंस्टिंक्ट आता है उनको इस तरह से आपको मार के जाना है, पहला इंस्टिंक्ट के साथ जाइएगा, पहला जो आपके साथ कॉल आता है अंदर से उसके साथ जाइएगा, निश्चित रूप से 10 को मारिएगा तो 4-5 क्वेश्चन जरूर सही होगा। तो इस तरह के आपको करना है।
तो वो मैंने बता दिया कि आपका जो ऑप्शन अंतिम में बच जाएगा उसको किस तरह से रंगना है, जो कम बार आएगा रिपीट होगा उसको सबसे ज्यादा रंग देना है अंतिम में स्पेसिस को, पहला इंस्टिंक्ट के साथ जाना है। और तीसरी बात, बीएड वाले स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि चलो बीएड का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होगा नहीं होगा, हम दे रहे हैं, तो भारी मन या उदास मन के साथ बिल्कुल नहीं देना है, पूरे जोश के साथ देना है। याद रखिएगा, जो भी फैसला सरकार का होगा, एनसीटी का होगा, वो तो सब पर मान्य होगा, लेकिन अभी आपके पास मौका है 100% देने का, इस एग्जामिनेशन में दीजिए। फ्यूचर कौन देखा है, कब किसके साथ पलटेगा बाजी कोई नहीं जानता है। तो आपने जिस तरह से तैयारी किया है, चाहे वो बीएड वाले हों डीएलएड वाले हों, पूरे उत्साह के साथ इस एग्जामिनेशन को दीजिए। और बिल्कुल भी एक तरह से ये नहीं ठाउट मिलाना है कि कहीं से कोई सेटिंग करवा रहा है, हमको नहीं होगा, कहीं कहीं इस तरह का चीजें बिल्कुल नहीं लाना है। बहुत ही फुल प्रूफ टाइट के साथ प्रशासन एग्जामिनेशन को ले रही है। 1 घंटा पहले आपकी एंट्री है। और हाँ, किसी सेंटर में मान लीजिए कोई इस तरह का चीज आता है कि लीक हो गया, ये हो गया, तो कोशिश पहले ये कीजिएगा कि आप उस मॉब में ना शामिल होकर के पहला एग्जामिनेशन आप दे लीजिए, ठीक है ना। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, या तो कभी पूरा सेंटर कैंसिल हो जाता है ऐसे कंडीशन में, या फिर कुछ स्टूडेंट को भी मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो आप ये कर लीजिएगा ना, इस तरह का सिचुएशन आता भी है तो मैक्सिमम कोशिश ये कीजिएगा कि आप 100% पहले अपना भर लें, एग्जामिनेशन दे लें, तब आप बाहर आइए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, वो हमारा अच्छे से भरना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जो अंत में बच गया 15-20 जिसको आप नहीं जानते हैं, उसको जो सबसे कम बार आया उसके साथ जाना है, जो पहला इंस्टिंक्ट है उसके साथ जाना है, और पूरे मनोयोग के साथ जाना है, बिना किसी थॉट, बिना किसी नेगेटिव थॉट के साथ, ठीक है ना। हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाना कि हमको बनाना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी स्टूडेंट के लिए। आज से ये शुरू हुआ है, 2-3 दिन चलेगा एग्जामिनेशन इसका। और मतलब कि जब एक बार क्वेश्चन आ जाता है तो उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत आसान है। आपको 8.5 लाख स्टूडेंट किसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो मात्र 8.5 लाख स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं 2.25 लाख सीट के लिए। तो अभी भी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा भी आप बेहतर कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। कट ऑफ मार्क को पार करना है और आप कर लीजिएगा। नेगेटिव कम है, नेगेटिव नहीं है तो ऑब्वियसली आप कर लीजिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। जय हिंद।